बने हुए शांति प्रसाद भट्ट जी का रुख होता है। शांति प्रसाद जी, यूसीसी लागू तो हो गया, लेकिन उसके बाद एक एक कर सबसे पहले लिव इन का मुद्दा काफी तेजी के साथ में सामने आया और अब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। सरकार के सामने चुनौती तो बहुत बड़ी है, तमगा जीत लिया, लेकिन अब इस चुनौती से कैसे निपटेगी सरकार? देखिए गरिमा जी, पहले तो उत्तराखंड क्रांति दल का तमाम वकीलों की इस अपील पर हमारा समर्थन है। उनका जो कार्य बहिष्कार है वो उत्तराखंड के अंदर लोकतंत्र को जिंदा करने के लिए बहुत जरूरी था, हमारा समर्थन है। यूसीसी के दुष्परिणाम धीरे धीरे समझ में आने लगे हैं। अभी महान अधिवक्ताओं को समझ आया है और मैं गांव में चर्चा कर रहा था। अब जो पंडे पुरोहित जो शादियां कराते हैं वो भी कह रहे हैं कि हमारी तो शादियां खत्म हो जाएंगी अगर लिविंग रिलेशन के रजिस्ट्रेशन होने लगे तो हमारी तो रोजी रोटी, पंडितों को भी खतरा लगने लगा है। अब ऐसे ही अब आप देख लिए, ये भारतीय जनता पार्टी जो बवाली पार्टी है, अब इन्होंने ऑनलाइन रजिस्ट्री कर दी। कहने का मतलब है वेंडर से लेकर वकील तक, कलेक्टर से लेकर तमाम सप्लायर तक, ये सारे पैदल हो जाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी, इसका क्या मकसद है? इस देश के अंदर रोजगार देने का है या समाज को मिटा देने का है? नौजवान बच्चों के रोजगार इन्होंने खत्म कर दिए। इनसे पूछते हैं तो कहते हैं चाय पकौड़े बनाओ बेचो, और जब चाय पकौड़े बनाने जाते हैं तो ठेली बुलडोजर वाले तोड़ देते हैं, कहते हैं यहाँ ठेली नहीं लगानी। कहने का मतलब है भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरह समझ चुकी है कि जनता अंधभक्ति में हमारे साथ खड़ी है। हम इनकी गर्दन भी काट देंगे तो ये हमारे को वोट देंगे हिंदू मुस्लिम के जहर के कारण। मेरा ये मानना है यूसीसी का विरोध इसलिए हो रहा है। बताइए, भारतीय जनता पार्टी ने पहले तो वो क्या बोलते हैं, आधार कार्ड को बैंक खाते से जोड़कर लोगों को लाइन पे लगाया, और अब बाप दादाओं के भी शादी के रजिस्ट्रेशन मांग रहे हैं, माँ बाप के भी मांग रहे हैं, बच्चों के भी मांग रहे हैं। मेरा कहने का मतलब है इससे देश को लाभ क्या है? हाँ, इतना जरूर है कि जनता इनकी चोर बाजारी पर ध्यान ना जाए, इसी में उलझा के रखो। अब इधर वकील हड़ताल पे आ गए, थोड़े दिनों बाद पंडित पुरोहित हड़ताल पे आ जाएंगे, फिर माँ बाप जिनकी बेटियां बर्बाद होंगी वो सड़कों पे आएंगे, और 5 साल निकल जाएगा, भाजपा फिर कह देगी इस्लाम हिंदू खतरे में, और फिर वही जनता जो है वोटिंग पोलिंग बूथ पे जाकर कहेगी भाड़ में गया यूसीसी, यहाँ तो धर्म बचा लो। ये जो भाजपा ने मंत्र पकड़ लिया है, इस मंत्र के कारण चाटुकार बेईमान भाजपा की झोली में बैठ गए और वो समझ नहीं पा रहे हैं कि सनातन धर्म की जो अपनी संस्कृति थी कि शादी से पहले जो हमारे सारे क्रियाएं होती थी, फिर शादी होती थी, उसमें वचन होते थे, तब जाकर हिंदू रीति रिवाज पूरे होते थे। अगर अब ये शॉर्टकट रास्ता जो है जाके एक पटवारी से रजिस्ट्रेशन करा लो, अब इसमें पटवारी खुद कह रहे कि हम ये कैसे तय कर लेंगे यदि कोई लड़की अपने बाप बना के ले आई किसी को कि फलाना बाप है मेरा, ये मेरा बाप है, ये रजिस्टर वो है, और अखबार उसमें भी नाम वही हो। सब काम उत्तराखंड में फर्जी होते हैं आजकल। तो क्या वो रजिस्ट्रेशन अगर करा लिया, उसके बाद कोई मिस हैपनिंग हो गई तो फिर तो बाप ही मुंह छुपाता फिरेगा कि मेरी बेटी ने जो है गलत बाप आगे पेश कर दिया। कहने का मतलब है भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जितनी अराजकता होगी उतना भारतीय जनता पार्टी को सत्ता के नजदीक लाभ मिलेगा। भाजपा लोगों को बेईमानी से, भ्रष्टाचार से ध्यान भटकाने के लिए इस कानून का सहारा ले रही है। मुझे इस बात पर बड़ी खुशी है कि विद्वान अधिवक्ताओं ने इस बात को समझा है कि जो ये रजिस्ट्री का ऑनलाइन कर रहे हैं, ये सिर्फ रोजगार पे नहीं, ये उत्तराखंड की जमीनों को बंद कमरे में खुर्द-बुर्द करने की साजिश है। उन्होंने विरोध किया है। मुझे उम्मीद है जब पूरे प्रदेश के अंदर अधिवक्ता सड़कों पे उतरेंगे तो सरकार बैकफुट पर आएगी। और यूसीसी सनातन धर्म की संस्कृति पर बहुत बड़ा हमला है। बाहर के व्यक्ति को 1 साल में यहाँ का वासी बनाकर यहाँ की जमीनों को बेचेंगे, हमारी बहु बेटियों पे जीवन पे खतरा आएगा, सनातन संस्कृति पे खतरा आएगा। हम पिछले 2-2.5 सालों से लगातार इस बात को कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो बवाली पार्टी है, उन्मादी पार्टी है, नफरती पार्टी है, वो अब सबसे ज्यादा नुकसान सनातन धर्म को और हिंदू धर्म के अनुयायियों को ही करने जा रही है। ये भाजपा का असली चेहरा है। देखिए, अभी वकील उतरे हैं, धीरे 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 पूरे उत्तराखंड का समाज सड़कों पे उतरेगा और तब जाकर इनको समझ में आएगा कि उत्तराखंड की जनता ने मूल निवास भू कानून मांगा था, नौजवान बच्चों ने रोजगार मांगा था, बेईमानों को मारने के लिए लोकायुक्त कानून मांगा था, उत्तराखंड को भ्रष्टाचार मुक्त, शराब मुक्त बनाने के लिए आपको सत्ता दी थी।
मगर आप तो उत्तराखंड के अंदर यूसीसी कानून लेकर आ गए। इसके लिए कब उत्तराखंड में महिलाओं ने आंदोलन किया कि हमें लिविंग रिलेशन में रहना है? कहने का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी के सबसे ज्यादा नेता बलात्कार के केसों को झेल रहे हैं, उससे बचने के लिए ये चोर दरवाजे से उत्तराखंड की संस्कृति पर हमला कर रहे हैं। ये कतई स्वीकार नहीं किया जाएगा। हमारी पूरे प्रदेश के अंदर पैदल यात्रा चल रही है और संदेश हमारा यही है कि भारतीय जनता पार्टी सनातन संस्कृति के लिए बहुत घातक हो चुकी है। इससे अगर आपको पल्ला छुड़ाना है तो यूसीसी का विरोध कीजिए, और जो ये ऑनलाइन रजिस्ट्री कर वकीलों को भी अब जो है आर्थिक रूप से कमजोर करने जा रही है, भारतीय जनता पार्टी की ये गलत नीति का विरोध कीजिए। जनता समझ रही है और धीरे धीरे पूरे उत्तराखंड के अंदर एक बड़ा आंदोलन खड़ा होगा, तभी जाकर धामी की आंख खुलेगी। वरना धामी गुजरातियों के इशारे में उत्तराखंड की संस्कृति को बर्बाद कर रहे हैं, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। मैं बधाई दूंगा, उत्तराखंड में वकीलों ने इनिशिएटिव लिया है। धीरे धीरे तमाम सामाजिक संगठन उत्तराखंड क्रांति दल को बात को मानेंगे और उत्तराखंड से यूसीसी और ऑनलाइन को खत्म कराएंगे। ठीक है सर, ठीक है, और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने, लेकिन उससे पहले देवभूमि के दंगल में एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, जो लौटेंगे।